नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। बढ़ते कोरोना और ब्लैक फंगस के अटैक से अगर बचना है तो मास्क लगाना सबसे जरूरी है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करना भी बेहद जरूरी है। हिंदुस्तान में लोगों की जान पर बनाई है, लेकिन कुछ लोग हैं कि मास्क को पहनना नहीं चाहते। बेंगलुरु में एक डॉक्टर ने ही मास्क पहनने से मना कर दिया और इसे बकवास बता दिया। तो वहीं दूसरी ओर एमपी के सागर में महिला के मास्क ना पहनने पर उससे बदसलूकी की गई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। कोरोना से बचने का एक बड़ा उपाय मास्क लगाना है, लेकिन लोग मास्क पहनने से कतरा रहे हैं। कोरोना विस्फोट होने के बाद भी कई लोग हैं जो मास्क पहनना नहीं चाहते। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में लोगों से इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा ने मास्क ना पहनने की वजह जानने की कोशिश की। का लगातार उपाय जो बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, वह साफ साफ कहा जा रहा है कि आप मास्क पहनिए। मास्क बल्कि एक नहीं, दो मास्क पहनिए। इतना ही नहीं, बल्कि घर में रहना है तो भी मास्क पहनना है। इस तरीके की गाइडलाइन आ चुकी है। बावजूद इसके आज भी तमाम जगहों पर देखे जाएंगे आप कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। हम आपको रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग उसको लापरवाही कर रहे हैं। हम मुंबई के एक सांता क्रूज इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि तमाम लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो अभी भी मास्क नहीं लगाए हैं। आप देखिए, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें से कुछ लोग हैं जो मास्क लगाए हुए हैं, कुछ लोग लगाए भी हैं तो नाक के नीचे है। आप देखिए, दूसरे शख्स आ रहे हैं बिना मास्क के आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर मास्क नहीं लगाए हैं। सर, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? ये देखिए, तो ये स्थिति जो आप देखिए, तमाम ऐसे लोग आपको दिखाई पड़ेंगे इस इलाके में। हालांकि इलाका काफ़ी बिजी वाला इलाका है, काफ़ी व्यस्त इलाका है और इस इलाके में ऐसे बहुत लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। देखिए, एक शख्स सज्जन खड़े हैं टी शर्ट में, जिन्होंने भी मास्क नहीं लगाया है। आराम से उन्हें लग रहा है कुछ कोरोना का डर नहीं है। और यह एक अपने आप में चिंता का विषय है कि देश में जो मुंबई से की एक जो कहते हैं बड़ी सिटी है और यहाँ पर एक तमाम लोग रहा करते हैं, करोड़ों की आबादी है और यहाँ पर सबसे अधिक कोरोना के मरीज भी मिले हैं। अब देखिए, दूसरे शख्स आ रहे हैं, मास्क दोस्तों के है। देखिए, कैमरा देखा तो उन्होंने मास्क ऊपर कर लिया। यह अपने आप पे दिखाता है कि लोग किस तरीके से बेफिक्र हैं, कैसे लोग इस पूरे मामले को लेकर ज़्यादा सजग नहीं हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि कोरोना की जो महामारी है वह लोगों में लगातार और फैलती जा रही है। अगर इस तरीके से सही नहीं रहे लोग तो लोगों के अंदर और भी ये दिक्कत आ सकती है। लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए कि यहाँ पे रिक्शा वाला है, देखिए यहाँ पे इन्होंने भी नहीं लगाया है। क्या आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हैं? मास्क नहीं लगाया? मास्क लगाया। देखिए, अभी आपको देख के लगाया आपने? अरे नहीं लगाया। मास्क तो थोड़ी लगाते हैं। लगाई। क्यों लगा नहीं रहे हो आप? क्यों लगा रहा था। आपको चिंता नहीं अपनी? नहीं चिंता है ना। तो क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? चिंता है, पब्लिक की चिंता है। तो मास्क तो लगाना चाहिए। आप सबको लेके जाते हो। अभी आया, इतना देर से बैठा था रिक्शे में, मास्क ही लगा के बैठा। ये तो बाहर आप हो तो बोला जा रहा है, सरकार बोल रही है घर में भी रहिए तो मास्क लगाइए। लोग यहाँ बैठे थे, इनसे जान लेते हैं। क्या सर, मास्क लगाना कितना जरूरी है आप लोगों के लिए? बहुत जरूरी है। तो बहुत लोग देख रहे हैं, आपके लोग बहुत नहीं लगा रहे हैं। हमको देखा तो लोग आप लोगों ने लगा लिया। नहीं ऐसा नहीं, हमारे पास ऑलरेडी मास्क के बैठे थे सर। हाँ, मैं बिना मास्क था, अभी घर से बाहर निकला तो फिर मास्क लगाया। लेकिन थोड़ा टाइम तो एक आध मिनट तो आदमी को निकालना जरूरी है, नहीं तो फिर सांस भी रुकती है। देखिए, आपके लिए अच्छी है सर। ये बाहर है तो बाहर तो एकदम निकालना नहीं है। वो तो सही बात है आपकी। दिल्ली में भी हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर कितने लोग ठीक से मास्क लगा रहे हैं और कितने लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि 60 से 70% लोग मास्क ही नहीं लगाते। तो आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक, तो आपको नज़ारा दिखा देते हैं, तो मास्क भी लोगों ने नहीं लगा रखा है। यहाँ बात करते देखिए, अभी देखते देखते मास्क इन्होंने लगा लिया। नहीं, मास्क जरूरी नहीं है। क्यों? भूखे मरेंगे क्या? मास्क बहुत जरूरी है ना। जरूरी है। तब जब जैसे जिंदगी जीनी है तो मास्क लगाना जरूरी है, तो मास्क लगाना जरूरी है। लोग मरे तब नहीं, आप देखिए, मास्क भी बहुत जरूरी है। लगा लिया, ठीक है। अमन के बाद ये पेट मानेगा थोड़ी। चलिए, पेट की बात तो कर लेंगे, लेकिन मास्क बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग कहा जा रहा है कि कोरोना को हराना है तो मास्क, क्योंकि मास्क जब लगेगा, जब कोरोना ठीक होगा तो हर चीज सही हो जाएगी। हाँ, तो फिर आप मानते ही नहीं मानते मास्क? मानते हैं। चलिए भैया, मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क क्यों नहीं लगा रहे थे? पानी पिया था अभी।
अभी मेरे सामने आके आप लगा रहे हैं। यही तो लगा था, ये ऊपर ही तो करा था। लगाना चाहिए ना मास्क। मास्क तो जरूरी है, मास्क तो बहुत जरूरी है। तो फिर अवॉइड क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, अभी बैठा हुआ था, ऐसे खाना वाना खा के थोड़ा सा उठा था। अंकल जी को तो यहाँ पे हैं ये भी साहब अभी बैठे हुए डीटीसी के ही हैं। भैया मास्क तो जरूरी है ना? हाँ जी बिल्कुल। आप ठीक है, मास्क मैं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। हैं। अच्छा जी। और आप भी मास्क नीचे लगा बैठे हुए थे। हाँ जी, जिम्मेदारी है ना कि नहीं है? तो लगाएंगे मास्क अब? हाँ जी बिल्कुल लगाएंगे। तब कभी चूक तो नहीं होगी ना? जब आपने देखा जब ये हटाया था, जब ही ऊपर हो गया। जी यही मैंने देखा तभी हट गया। हाँ, वहाँ देख रहे थे ना जैसे फोन। मैं तो काफी देर से देख रहा था, आप नहीं लगाए थे। नहीं, मैं तो अभी आके बैठा हूँ, जब आप खड़े थे जब ही बैठा हूँ आके मैं। अच्छा, तो मास्क जरूरी है ना भैया, क्योंकि अब मास्क के बिना जीत नहीं हम हासिल कर सकते कोरोना पे। ठीक है, तो करेंगे ना? हाँ बिल्कुल करेंगे जी। लोगों को बताएंगे, 10 लोग को आपको भी बताएंगे, सबको बताएंगे जी। मास्क जरूरी है ना? हाँ जी बिल्कुल। चलो, तो यहाँ पर जो है तमाम जो लोग हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हाँ मास्क जरूरी है, और मास्क अब पहनना भी उतना जरूरी है जितना ही कोरोना को हराना। लेकिन कई लोगों को देखा ये जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि मास्क अभी भी नहीं ठीक से लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन परशुराम चौहान के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से पहले बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। बच्चों में इन्फेक्शन के साथ साथ ब्लैक फंगस के केसेस देखे जा रहे हैं। बच्चों में कोरोना क्यों बढ़ रहा है, इस पर एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार से बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित नागर ने। कोरोना का ग्राफ लगातार घटता जा रहा है। आज पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे चला गया है। सुरेश सर हमारे साथ है, एलएनजेपी अस्पताल के एमडी। सर अभी हालात क्या हैं दिल्ली के, और मैं खास तौर से ये जानना चाहूंगा क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा था कि बच्चों को लेकर खतरा है, तो कितने केसेस बच्चों के हैं? पहली बार 5% से नीचे अभी जो इस करंट वेव में आया है, तो ये एक राहत का हमारे लिए वो है खबर। और आपने देखा होगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बच्चे भी इन्वॉल्व हुए हैं। पिछले 2 महीने में हमारे पास लगभग 30 बच्चे एडमिट हुए, जो कि 8 महीने से लेकर और 15 साल की उम्र के बीच के थे। तो निश्चित रूप से जो वायरल निमोनिया है वो बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहा है, और बच्चे भी इस बार हमने देखने को मिले। सर जब आप तुलना कर रहे हैं तो पिछली बार कितने बच्चे थे, क्योंकि इस बार तो आपने बताया कि इन 2 महीनों में 30 बच्चे आए, पिछली बार जब आया था पिछले साल तब कितने बच्चे आपके पास? तब तो बच्चे ना के बराबर थे, तब कोई बच्चा हमारे यहाँ पे एडमिट नहीं हुआ था। केवल वही थे जो गर्भवती महिलाएं थी जिनको कोविड हुआ था, न्यूबॉर्न थे, वही थे। बाकी बच्चे प्राइमरीली जो कोविड से इन्फेक्ट हो वो हमारे यहाँ पिछले साल नहीं आए थे, इस साल जरूर हमारे पास आए हैं। ब्लैक फंगस को लेकर क्योंकि यहाँ पे एक सेंटर बनाया गया है, कल सेंटर बना दिया गया यहाँ पर भी, राजीव गांधी में भी, जीटीवी में भी, उसमें अभी आपके पास कितने पेशेंट हैं और उनकी क्या स्थिति है? हमारे पास 12 पेशेंट एडमिट है और एक आज आया है, एक पेशेंट आज एडमिट हुआ है। टोटल 13 पेशेंट्स हैं, और उसमें से 6 पेशेंट वो हैं जिनको कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, 400 से 500 के बीच में है। सो शुगर एक मेजर रिस्क फैक्टर है ब्लैक फंगस के लिए, म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। और दूसरा कारण ये है कि जो भी लोग एडमिट हैं फंगस को लेके, उनका इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड है। जैसे ओल्ड एज है, एक पेशेंट को क्रोनिक डिजीज था, अल्कोहलिक पेशेंट्स, न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स, वो पेशेंट्स जिसमें क्योंकि अन्य बीमारियां हैं उसकी वजह से भी ये म्यूकोरमाइकोसिस देखने को मिला है। और अभी हमने अलग से एक व्यवस्था कर दी, अलग से एक वार्ड बना दिया है इनका कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए, जिसमें कि ये म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी होगी तो उसको अलग से हम वार्ड में रखेंगे। और अलग से हमने एक टीम बना दी है जिसमें ENT सर्जन, आई सर्जन और फिजिशियन सब मिला के उसका देखभाल करेंगे। सर जब आपको लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर बहुत खौफ में हैं लोग, जिन जिन लोगों को कोरोना हुआ, तो कुछ कुछ चीजें और आप बता दीजिए क्या कि कितने दिन तक लोगों को ध्यान रखना होता है, कब तक ये चपेट में ले सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है इस बार जिन लोगों को कोरोना हुआ, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। एक तो ये कि जब भी आप होम केयर में रहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है मास्क का हाइजीन, कि जो एक ही मास्क को आप बिना धोए यदि 3-4 दिन तक लगातार यूज करते रहेंगे और उसको सुखाएंगे नहीं, धूप में नहीं डालेंगे और उसको चेंज नहीं करेंगे तो वो एक रिस्क फैक्टर है। मास्क को डेली आपको चेंज करना है और डेली उसको साफ करना है। यदि कपड़े का मास्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको डेली आप साफ करिए, धूप में डालिए और सुखाइए, और डेली नया मास्क आप यूज किए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा,
सबसे महत्वपूर्ण है कि ब्लड शुगर आप अपना चेक करिए। यदि आप कोरोना की दवाई ले रहे हैं, खास करके स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो ब्लड शुगर दिन में 4 बार आप चेक कीजिए। और यदि आपका शुगर ज़्यादा है तो स्टेरॉइड की जो डोज है वो कट डाउन कर दीजिए, आधी कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप स्टेरॉइड ज़्यादा लेंगे तो निश्चित रूप से कॉम्प्लिकेशन होगी स्टेरॉइड्स की, और उसकी एक कॉम्प्लिकेशन ये ब्लैक फंगस है। चलिए सर, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों को दी, लेकिन सर 5% से नीचे आ जाना पॉजिटिविटी रेट, इससे कितना पॉजिटिव मान रहे हैं आप इस दौरान? ये देखिए, सारे डॉक्टर, सारे जो हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो ये मानते हैं कि जब 5% से नीचे चला जाता है पॉजिटिविटी रेट, तो ये काफ़ी कंट्रोल में है स्थिति। नए केसेस का जो रिकवरी है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। और जो हम देख रहे थे कि पिछले 2 हफ्ते में जो क्राइसिस थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो अब धीरे धीरे सामान्य होती नज़र आ रही है। सर, आज आपके यहाँ अस्पताल में कितने आईसीयू बेड खाली हैं? क्योंकि बीच में सबसे ज्यादा दिक्कत आईसीयू बेड को लेकर थी। आपसे भी बीच में लोग बात कर रहे होंगे, जाहिर तौर पर, जैसे मुख्यमंत्री बता रहे थे, बेड्स नहीं। हमारे पास 200 से ज्यादा बेड आईसीयू के खाली यहाँ और रामलीला दोनों मिला के, क्योंकि रामलीला मैदान में भी हमारे आईसीयू के बेड्स हैं, तो दोनों में मिला के अब 200 से ज्यादा आईसीयू के बेड खाली हैं आज की डेट में। सर, 3rd वेव की बात हो रही है, तो उसको लेकर क्या अनुमान आप लोग लगा रहे हैं कि वो कब तक 3rd वेव आ सकती है? क्योंकि अभी सिर्फ अनुमानित है ये कि 3rd वेव आएगी, उसमें बच्चों को ज्यादा नुकसान हो सकता है, ऐसी बातें लगातार सामने आ रही हैं, तो उससे डर का माहौल लोगों के बीच में बना रहता है। आप लोग क्या अनुमान लगा? देखिए, इसके बारे में निश्चित तौर पे कहना तो संभव नहीं है कि कब आएगी, किस महीने में आएगी या नहीं आएगी, पर ये सारे तो जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं, साइंटिफिक जो एनालिसिस है, उसके जो जैसे दूसरे देशों का जो स्टडीज हुआ है उसके बेस पे, या मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, या वो क्योंकि वैक्सीनेशन का दर भी देखा जाता है इसमें कि कितनी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई, कितनी अनवैक्सीनेटेड है, कितनी एट रिस्क है। तो अब क्योंकि अडल्ट में, बुजुर्गों में, सब में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, तो एक ही सेगमेंट बचा हमारा 18 साल से कम उम्र का और बच्चे। तो क्योंकि ये ग्रुप है जिसमें कि वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, तो इसलिए ये मान के चल रहे हैं कि ये जो ग्रुप है ये सबसे ज्यादा एट रिस्क है, और इसमें अब आने वाले टाइम में इन्फेक्शन की दर बढ़ सकती है। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि आपने बच्चों का जिक्र किया, बच्चों को लेकर ही है कि जिन 30 बच्चों की बात आप कर रहे हैं कि वो 2 महीने में 30 बच्चे आपके पास आए, क्रिटिकल भी हुए क्या? मतलब ऐसी स्थिति भी आई कि उसमें 25 बच्चे तो ठीक होकर चले गए। अभी 5 बच्चे ही हमारे पास, 15 साल से कम उम्र के 5 ही बच्चे हमारे पास एडमिट हैं, और 3-4 बच्चे ऐसे थे जिनको कि सीवियर न्यूमोनिया था, और जो पीडियाट्रिक आईसीयू में थे उनको ऑक्सीजन की जो सपोर्ट की जरूरत पड़ी, पर वो ठीक हो गए। मतलब इतना वो नहीं था कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो या बहुत ज़्यादा उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता हो, ऐसा नहीं था। सीवियर डिजीज कुछ बच्चों में देखने को मिला, ऑक्सीजन भी कुछ बच्चों में डिप किया था, पर वो यहाँ पे अच्छी केयर हुई उनकी और वो ठीक होकर चले गए यहाँ से। चलिए, राहत की खबर। पहली बात ये कि दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार घट रहा है, और जैसे एमडी सर बता रहे थे कि बच्चों को लेकर भी चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, सावधानी बरते, क्योंकि ये देखा गया कि संक्रमण बच्चों तक पहुंचा, लेकिन वो सुरक्षित रहे, उन्हें ठीक कर लिया गया, ये भी एक अच्छी बात है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वहीं दिल्ली में बढ़ रही महामारी को लेकर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली के हालातों पर गौतम गंभीर का क्या कहना है, बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव। बीजेपी सांसद इस समय हमारे साथ गौतम गंभीर साहब मौजूद हैं। गौतम भाई, जिस हिसाब से बात करें हम, सियासत बहुत होगी, अब सर्विसेज कब? दिल्ली की जनता भी पूछ रही है कि उनको राहत कब मिलेगा। क्या मौत का ऐसे ही मंजर देखना पड़ेगा, शमशान में ऐसे टोकन बढ़ते हुए देखना पड़ेगा, या फिर सांसें, शुद्ध हवा या जिंदगी जीने के लिए राहत मिलेगी? कब मिलेगी? देखिए, एक तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, लेकिन अगर आप इस दुनिया में ना, कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, ये चीज़ आप याद रखना। और मैं सारे व्यूवर्स को भी कहना चाहता हूँ, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि यही सारा पैसा जो मुफ्त बिजली और पानी में लगाया गया है ना, और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, ये पैसा वो पैसा था जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा था, जो आपके एजुकेशन का पैसा था, जो आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा था। तो इसकी कीमत लोगों को भुगतनी ही पड़ेगी, जिन लोगों ने सिर्फ उस लालच में या फिर सिर्फ उस बहकावे में कि फ्री बिजली और पानी मिलेगा। 6 साल में एक हॉस्पिटल नहीं खोला गया, और सवाल हमसे पूछे जाते हैं
6 साल में एक फ्लाईओवर बना है, सवाल हमसे पूछे जाते हैं। पिछले 1 साल में कोई कोविड सेंटर नहीं खोला, 2 साल में एक वेंटिलेटर नहीं लिया गया, सवाल हमसे पूछे जाते हैं। और वो बात ये की जाती है कि हम काम नहीं कर रहे मिलके। कहाँ काम नहीं कर रहे? अब ये तो बताइए कि आपने करोड़ों रुपए पिछले 1 साल में इस महामारी में 400 से 500 करोड़ रुपए आपने अपने विज्ञापन पे लगा दिए, और सवाल तब भी हमसे पूछे जाते हैं। कौन जवाब देगा इसका? मुख्यमंत्री हो आप, विज्ञापन मंत्री नहीं। और सांसद, आपने उनके लिए क्या कुछ किया? आपने क्या केंद्र से कुछ बात की? क्योंकि अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है सामने कि अब वैक्सीन नहीं होगा। अब जब वैक्सीन नहीं होगा तो वैक्सीनेशन कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि कोरोना से जीतना है तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। फिर कैसे होगा ये कार्यक्रम? पहली बात तो आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि अल्टीमेटली एक कॉमन आदमी को ही सफ़र करना पड़ता है, और मुझे कोई इसमें छुपाने की बात नहीं। कल को अगर मुझे बेड चाहिए हो या किसी एमएलए को बेड चाहिए हो या मुख्यमंत्री जी को बेड चाहिए हो तो सबको मिल जाएगा। असली में मरता सिर्फ एक आम आदमी है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि अगर आपने हॉस्पिटल खोले होते, अगर आपने स्कूल्स खोले होते, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खोले होते, टैंकर्स लिए होते, तो शायद इतनी महामारी नहीं होती। अगर आपने सच्ची नीयत दिखाई होती तो चीज़ें बेहतर होती। और जहाँ तक आप वैक्सीनेशन की बात करो, ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी वैक्सीनेशन पे सवाल उठाए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि जी प्रधानमंत्री जी को सबसे पहला शॉट लेना चाहिए, और ये वही लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में इस वैक्सीनेशन को कूड़ेदान में डाला था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि दिसंबर तक 200 करोड़ वैक्सीनेशन उपलब्ध होंगी, इस देश की सारी जनता को वैक्सीनेट हो चुकी होगी। और आपने कब ऑर्डर दिए? आपने तो सिर्फ आपने पूछा ही है ना कि क्या वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अगर आपने ऑर्डर दिए हैं तो आप उसकी कॉपी दीजिए हमारे को। और साथ ही में मुझे आप ये बताइए कि आप वैक्सीनेशन पे राजनीति करना चाहते हैं। अब ये तो बताइए आपने पिछले 1 साल से क्या तैयारी करी है दिल्ली की जनता के लिए, उसका जवाब कौन देगा? गौतम भाई, आखिरी सवाल, जिस हिसाब से बात करें हम तीसरे वेव की, तीसरा वेव आने ही क्यों दिया जाए? उससे पहले क्या रोका नहीं जा सकता? बतौर सांसद या बतौर मुख्यमंत्री, आप नहीं लगता कि प्रेशर बनाकर इस वेव को रोका जाए? क्योंकि बच्चे प्रभावित होंगे, तो बच्चों के लिए सबसे खामियाजा सबसे अधिक कौन? माँ बाप भुगतेंगे, दिल्ली की जनता भुगतेगी। तो क्यों आने ही क्यों दिया जाए? रोकने के लिए इंतजाम नहीं करना चाहिए? देखिए, काश हर सांसद के पास 65,000 करोड़ का बजट होता। ठीक है, अगर हर सांसद के पास 65,000 करोड़ का बजट होता ना, तो शायद इतनी महामारी नहीं होती। 65,000 करोड़ का बजट सिर्फ मुख्यमंत्री के पास होता है। ठीक है, और सांसद के पास सिर्फ 5 करोड़ का साल का बजट है। तो जो आप ये कहते हैं ना कि सांसद नहीं रोक पाएंगे तीसरी वेव, आप 65,000 करोड़ रुपए लेके आइए, दीजिए सांसद को, फिर सांसद बताएंगे कि किस तरीके से तैयारी की जाती है और किस तरीके से जनता की सेवा की जाती है। ये मुख्यमंत्री जी को जवाब देना है, सांसदों को नहीं।